हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SDG टारगेट चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर CET एग्ज़ाम। जो हमारा CET एग्ज़ाम था उसका जो CET एग्ज़ाम है उसका जो ग्रुप नंबर 57 है, ग्रुप नंबर 57 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कैसे हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और इसका क्या आंसर होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 2744। देखो, तब भी क्यूब रूट की बात आती है तो हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे अपोजिट में चल सकते हैं। जैसे देखो 5 का करोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 आएगा एंड में, 5 5 5। तो यहाँ पर एंड में क्या है 4, तो 5 तो हो नहीं सकता है इसका। तो हम 9 से करेंगे तो 9 से भी नहीं आएगा इसका। तो कैसे आएगा, हम जब हम 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 14 है, 14 की गुना करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 196 आ जाएगा। और एक बार और 14 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2744। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो ऑप्शन में क्यूब करके देख लो किसका बन रहा है, तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 1780 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसने बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें करेंगे जैसे 1780 है, 1780 है, इसको हम करेंगे भाग करेंगे, वो जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वैसे ये वाला मेथड। अगर आप लोगों ने 8th क्लास में है ये मेथड वैसे स्क्वायर रूट निकालने का। इसमें क्या करते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सेम नंबर आएगा। यहाँ जैसे 4 है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो सेम नंबर लिखा जाता है यहाँ और यहाँ। तो अब कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 180। अब इसका जो 4 है इसका डबल लिखेंगे, 4 2 जा कितना होता है 8, तो डबल हो गया 8। अब यहाँ पर हमें कोई नंबर लिखना है और सेम वो नंबर यहाँ आएगा और इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारा, मान लो मैं 82 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा ये 164। कम पड़ गया तो 2 नहीं हो सकता है। अब मैं 3 से करती हूँ इसकी 83 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 जा कितना हो गया 9, 3 8 जा 24, 249 है वो आ जाएगा हमारा। बड़ा बन रहा है ना, इसे बड़ा लेना क्योंकि उसने बोला कि ऐड करना है, ऐड करना है तो हम बड़ा नंबर लेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 249। अब रिवर्स में इसको माइनस करना है, जब भी माइनस में करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 9 और 14 में से 8 जाएंगे 6 आ जाएगा 69 माइनस क्या आएंगे, माइनस इंक्लूड नहीं करना है, तो 69 है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसने बोला था ऐड करने के लिए, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता तो इससे कम वाला लेते हम 164 लेते फिर, लेकिन इसने ऐड करने के लिए बोला है तो उससे एक नंबर हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा और ज़्यादा हमारा 249 बन रहा था, तो हमारा 69 ऐसा नंबर है, इसको ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये जो पेपर है बहुत ही आसान आया था, मैथ का 1-2 क्वेश्चन बोलो थोड़ा सा टफ था, नहीं तो बहुत ही आसान पेपर था और 10th लेवल तक का ही था इसके अंदर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। अब एवरेज निकालना है 40 नेचुरल नंबर्स का। जब भी हम जैसे 1 2 3 ये अप टू n नंबर्स लेते हैं, अगर हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2। और यहाँ क्या बोला हुआ है, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम डिवाइड में वो नंबर कितने नंबर हैं। अब सम कितना यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 और टोटल नंबर कितने हैं n।
क्योंकि n नेचुरल नंबर बोला उसने, तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है n+1/2 किसका, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का। अब एवरेज निकाल रहे हैं, n की वैल्यू कितना है 40, तो 40 + 1 डिवाइड में 2 बन गया ना आसान बिल्कुल, 41 डिवाइड में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 0, 20.5 आ जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फ्रेंड्स इसको उसी क्वेश्चन से, उसी ट्रिक से बता रही हूँ जो एग्जाम टाइम में हमें करनी चाहिए, और बिल्कुल इजी वे से, और जितना शॉर्ट हो सकता है मैं उसको वैसे बता रही हूँ, और दोनों वे से बता रही हूँ कैसे कैसे आप एग्जाम में इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 14, 71, 369। अब इसको दो तरीके हैं इसको करने के फ्रेंड्स, या तो एक एक ऑप्शन लो, उनकी मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे टाइम कंज्यूम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। देखो 2 का करेंगे स्क्वायर तो एंड में 4 आएगा, तो मतलब जहाँ एंड में 2 है तो ये ए और सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचे बाकी हमारे बी और सी। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, एंड में यहाँ भी 9 है, तो अब इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, जैसे ये है 14, 7, 1, 3, 6, 9। स्क्वायर रूट निकालने का ये ऐसे मेथड होता है, इसमें क्या 2 के पेयर बना लो लास्ट से। अब कर दो 1, 1 पे जाएगा, 1 1 जा कितना हो गया 1, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसका 1 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पेयर में उतरेंगे नीचे तो ये बन गया 47। अब देखो फ्रेंड्स इसमें 2 पे जाएगा या 4 पे जाएगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 2 पे जा रहा है ये तो 22 दूनी कितना होता है 44, लेकिन अगर 4 पे जाता है तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 96 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो गया, 4 पे नहीं जाएगा तो 2 पे जाएगा, ये यहाँ 2 पे, यहाँ 2 पे, तो 44 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3। अब इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ इसमें दिया नहीं हुआ इन्होंने। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम और कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें ये पता चल जाए आंसर ठीक है या नहीं है। इसमें क्या करेंगे, अब 13 है, 13 को उतारेंगे, 3 1 3, अब 12 है, 12 का डबल करेंगे, 12 का डबल कितना होता है 12 दूनी 24 से। अब है ये कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, क्योंकि बाकी तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 1 3 है, इसमें से 2 4 1 है, इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 4 गया कितना हो गया 7, 72 आ गया। अब ये जाएगा, ये पेयर में उतरते हैं यहाँ पर, ये 69 आ जाएगा नीचे। अब ये कितने पे जाएगा 1 2 1 का डबल क्या होगा, 1 2 1 का डबल हो जाएगा 2 4 2, 2 4 2 है तो कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। जब 2 4 2 3 से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 2 6 9, ये आ जाएगा। आप करके देख लेना इसको, यही आएगा हमारा। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और वही इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि हिंदी में वर्गमूल है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और कैसे एग्जाम में टैकल करना है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 11। 2 नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का अंतर है वो 11 होगा। अब इनमें से ऑप्शन से चेक कर लो किसका 11 किसका नहीं है। देखो 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 12 बन गया, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया हमारा। अब इसमें से 15 में से 7 जाएंगे कितना हो जाएगा 25 17, 15 में से 7 गए, 8 और 7 15, 8 आ जाएगा, 8 है, ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो जाएगा, थर्ड भी कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर बी करेंगे 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम ये 26 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, 16 में से 7 गए 9, हाँ, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। और अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। 1/5 ऑफ देयर सम, उनके सम का 1/5 9 होगा। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे हम, 28 + 17, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 1 2 1 3 1 4।
अगर इसका 1/5 है, इसका मतलब 1/5 का मतलब होता है उसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 ही इन्होंने बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो हमने ऑप्शन चूज किया था वो हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही एग्जाम में टैकल करने हैं। अगर दूसरा तरीका है तो इसको एक्स वाई मान के करना था तो उसके वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप ऐसे ही ऑप्शन से टैकल करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर दो ऑप्शन सेम आते तो हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते थे, किसी और में नहीं मिलता हमारा 1/5 सम 9। देन चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या, ये भी सेम सा ही दिया हुआ है इन्होंने। इसमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 184। दो नंबर का सम 184 है। अब फ्रेंड्स इसको एक्स वाई मान के करना पड़ेगा। दो नंबर का सम कितना है, 184, तो ये आ गया हमारा 184। उसके बाद क्या बोला हुआ इन्होंने, 1/3 ऑफ 1, एक का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ x मान लेते हैं हम। एक्सीड्स दी 1/7 ऑफ अदर बाई 8, जो दूसरा नंबर है उससे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 1/7 भी करना है और उसमें 8 ऐड भी करना है। इसका मतलब ये दो संख्याओं का योग 184 है। अगर एक तिहाई दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो क्या होगी। ये स्टेटमेंट है हमारी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, और उसके बाद स्मॉलर नंबर बताना है। अब दोनों नंबर पूछे होते तो हम ऑप्शन से टैकल कर सकते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, अब ये है इधर 1/3x माइनस 1/7y इज इक्वल टू 8। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा 21 एलसीएम हो जाएगा तो 3 7 जा 7x, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 21 इंटू 8। मल्टीप्लाई करना चाहो यहाँ कर सकते हो, 8 2 जा 16। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168 आ गया। अब ये दो इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसको सोल्व कर सकते हो हम। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी, इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 184 था। 184 मल्टीप्लाई कितना है 3, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 1 3 8 24, 1 कितना हो गया 25, 2 3 एकम 3 और 2 5, 552 आ गया। और उधर से दूसरी क्या थी, दूसरी में था 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168। अब ये ऐड करना था तो इनको ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो 8 2 10, 1 6 5 11 1 12, 1 5 1 6 1 7, और यहाँ से x करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। x आ गया हमारा 72। और लेकिन जो स्टार्टिंग में थी ये इक्वेशन, अब हमें ये नहीं पता ना स्मॉलर कौन सी है। अब 184 में से 72 माइनस करेंगे। जब हम 184 में से 72 माइनस करेंगे, दोनों निकाल के देखने फ्रेंड्स, हो सकता है 72 हमारी स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो नहीं हो, और ऑप्शन हमें देखने से ये लगता है कि आंसर आ गया, लेकिन वहाँ गलती हो सकती है। अब देखेंगे इसमें से 4 में से 2 गए 2, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 और 1, 112 आ गया। तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, 72, तो 72 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और रिपीट करके इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान था, मिक्स्ड फ्रैक्शन से दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न से। इसमें क्या था, बस ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू बतानी थी। मैं इसको बिल्कुल जो शॉर्ट वे है ना उसको बताऊंगी कैसे करना है इसको। देखो ये है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, या तो इसको ऐसे सोल्व करो, 4 2 जा 8 और 9/2 करके आंसर वैसे भी आ जाएगा। 19/6 करके प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दो x प्लस 3 2 जा 6 और 7/3 इक्वल टू, फिर यह 13 पंजे 65, 67/5 करके इसको सोल्व कर लो। एक तरीका तो ये है इसको करने का, लेकिन मैं जो आसान है और
टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत कम टाइम लगेगा। मैं उससे बता रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है इसको। देखो इसमें क्या है, जो ये ना 4 1/2 इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं तो कैसे लिखेंगे 4 + 1/2। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 + 1/6। क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लेते हैं x प्लस यहाँ हो जाएगा 2 + 1/3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13 + 2/5। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर दो, जो मिक्स फ्रैक्शन है ना उसको ऐड करेंगे। 4 3 4 और 3 कितने होंगे 7, 7 और 2 9, और 13 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये लिखो 1/2 + 1/6 + 1/3 + x। अब ये 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 2/5 है। अब देखो फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे। 1/2 + 1/6 + 1/3, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 3 और 2 5 और 6/6, इसका एलसीएम आ गया 1 आ गया। अब करना क्या है, सीधा ही x लिख दो, इधर 4 था प्लस 2/5 था, वो 1 था उधर चला जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यों आया ये -1, क्योंकि ये जो इधर था ना इधर वाला सोल्व किया था हमने, इसकी पूरे की वैल्यू 1 आ गई और मैं इस 1 को इस तरफ लेके चली गई तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 + 2/5 है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से लिख दो 3 2/5, 3 2/5 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स आप वैसे उस वाले पहले जो मेथड मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था उससे भी आ सकता है, लेकिन जो एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग कम है जिसमें कैलकुलेशन कम है वो वाला मेथड हमें फॉलो करना चाहिए और वो इस तरीके से हो सकता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है 2x + 3y + z = 55, x + z - y = 4 and y - z = 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब फ्रेंड्स हमें z की वैल्यू निकालनी है। देखो ये मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को लेके ही सोल्व करेंगे। x प्लस मैं ये थोड़ा सा सीक्वेंस में लगा लेती हूँ इनको, क्या करेंगे x - y + z = 4, ये ऐसे लिख दिया मैंने। दूसरा क्या लिखेंगे -x + y + z = 12। देखो मुझे z की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या है ये दोनों माइनस माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 2z = 12 और 4 कितने हो गए 16 और यहाँ से z आ गया 8 और z की ही वैल्यू हमें चाहिए थी। 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था फ्रेंड, ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इसमें जो मैथ है ना इस पेपर में जो हमारा ग्रुप नंबर 57 है बहुत ही आसान मैथ आया हुआ था, बस एक आध की क्वेश्चन मुश्किल था बाकी सब आसान थे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य लागत मूल्य ला लो या फिर क्रय मूल्य लगा लो, 96% है हमारा विक्रय मूल्य के, तो लाभ बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो सीपी है वो कितना है 96% है एसपी का, तो सीपी कितना हो जाएगा 96 से परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100, ये जो एसपी है उस तरफ मैं इस तरफ ले आती हूँ, ये बन गया हमारा एसपी। अब देखो कोई चीज़ तुमने खरीदी तो 96 में है, बेच दी 100 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 4 का, 4 ज़्यादा है तो 4 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू हो गया 100। अब इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा 4 ये 25 आ गया, यहाँ आ गया 4 6 24 से। अब ये कटेगा 6 चौक 24 से, डिवाइड कर रही हूँ मैं 25 को 6 से, 6 चौक 24, 1 आ गया 1 0, 6 कम 6 4 0, 6 7 42, यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारा आएगा 4.17%।
अप्रोक्सीमेट आया फ्रेंड्स, इसलिए ये है हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस इसमें। इसमें क्या है, अ सम ऑफ 800 अमाउंट्स टू ₹920। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 920 हो जाती है। कब होती है? 3 साल में होती है वो। यानी कि एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, SI क्या होता है? SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। इसी का यूज करेंगे, यहीं से सोल्व हो जाएगा। अब देखो SI कैसे निकलेगा, 920 में से 800 घटा दो, 0 2 1, 9 में से 8 गया 1, तो 120 आ गया हमारा SI। और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो था अमाउंट 800 इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, डिवाइड में 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 0, 8 से कैंसिल करेंगे 5, तो रेट आ गया हमारा 5%। लेकिन अभी सोल्व नहीं हुआ है, हमें अमाउंट निकालनी है। अब उसने बोला है कि रेट अगर इंक्रीज हो जाता है 3%, यानी कि 5 से इंक्रीज हो गए, कितना बन गया वो 8% बन गया, तो अमाउंट कितनी होगी? तो उसके लिए हमें पहले SI निकालना पड़ेगा। SI का फॉर्मूला सेम है, P इंटू R इंटू T डिवाइड में 100। और एग्जाम में फ्रेंड्स ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमारे माइंड में ही होता है, इसको बहुत ईजीली हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं। 800 रेट आया 8%, टाइम था 3 साल, डिवाइड में 100, 8 8 जा 64 इंटू 3 कितना हो गया, 3 चौक 12, 1, 3 छक 18, 1 19, 192 आ गया। तो जो अमाउंट है, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 800 में हम 100, ये जो 800 था इसमें हम 192 ऐड कर देंगे, 192 कर देंगे तो 992 आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हरियाणा के अगर कोई भी एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो उससे मिलता जुलता कोई भी चीज़ है वो रिपीट हो जाती है, और इसलिए प्रीवियस ईयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। A एंड B दोनों एक साथ मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी कि A प्लस B मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। और A अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 दिन। एक अकेला उसको 12 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब ये जो एलसीएम आ गया इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा कितने हो गए, 12 हो गए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 12 ये आ गया 1। अब ये आ गई हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई काम करने की। ए एक दिन में कितना करता है, 1 काम करेगा, तो बी कितना करेगा, ए प्लस बी कितना कर रहा है, 3। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1, क्योंकि ए का काम था हमारा 1, तो बी आ गया कितना काम कर रहा है, 2। बी के काम करने की क्षमता एक दिन में कितनी है, 2 है। तो हमें क्या निकालना है, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो काम कितना हमारा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा, बी का टाइम कितना आ जाएगा, 6 days। 6 days इज द राइट आंसर। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या था, ये भी बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसमें क्या था, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 minutes 30 seconds। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कितना दिया हुआ है, 750 मीटर, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 minutes 30 seconds। अब देखो स्पीड बतानी है किसमें, km/h में। अब इसके लिए टाइम पहले निकालेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो मीटर/सेकंड में होती है, मीटर/सेकंड में स्पीड होती है ना, इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ताकि सेकंड बन जाए, कितना हो गया 120 से। 120 में 30 सेकंड ऐड कर देंगे, तो यहाँ से सेकंड आ गई हमारी 150 है। अब स्पीड कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 750, टाइम हो गया हमारा 150, कैंसिल करेंगे तो 15 पंजे कितना हो गया 75। स्पीड आ गई 5, लेकिन ये आई है मीटर पर सेकंड में, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा 18/5 से क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं एक बता देती हूँ ताकि आप आने वाले एग्जाम में आपके लिए रहे ये हेल्पफुल। जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। देखो तो किलोमीटर बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ही ऊपर आएगा। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर आएगा छोटा। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, वहाँ से मोस्टली चीज़ें हैं ये आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और ये शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों की मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमें करना है द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अभाज्य औसत। अभाज्य संख्या होती है और एवरेज होता है औसत, ये ज्ञात करना है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स जो एक और अपने आप से मल्टीप्लाई होती हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड जो नंबर है इटसेल्फ, वो मतलब जो एक और अपने आप से डिवाइड होती है वही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसका क्या था, 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स निकाल लो, कितने होंगे प्राइम नंबर्स, कौन कौन से होंगे। एक तो 31 हो सकता है, 31 हो सकता है ना प्राइम नंबर, तो 31 को लिखेंगे, 31 प्लस उसके बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, फिर आएगा हमारा 37। 37 क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, तो 37 लिख देंगे। प्लस और क्या होगा, 37 वाली लाइन ख़त्म, अब आ जाएगा हमारा 41। 41 में भी 2 ही होते हैं, 41 42 नहीं 43 आ जाएगा। और क्या होगा, 47 हो जाएगा, यस 47 हो जाएगा। तो 50 के बीच में हमारे ये 5 हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और इनका मैंने सम कर दिया और डिवाइड में इसको 5 से कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर, मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड में टोटल नंबर्स, तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आ जाता है हमारा 199। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 39.8। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी क्या है, वो करेक्ट आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये HCF और LCM के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको बताती हूँ मैं कैसे करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं HCF निकालने के, लेकिन मैं जो शॉर्ट है मैं उससे बता रही हूँ। देखो एक तो तरीका है इनको HCF निकालने का, क्या करो इनको माइनस कर दो। जब 288 को 108 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा 0, और 8 2 में से 1 गया 1, 180 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 360 में से माइनस कर दो 288, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 2 में से गई आ गया 72। एक बार और माइनस कर दो, 180 में से 72 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 0 1, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो 108 आ जाएगा। अब 108 आ गया, लेकिन ये तो ऑप्शन है ही नहीं, HCF ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 108 के फैक्टर बनाएंगे तो कितना क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 2 ×
2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये भी हो सकता है। 2 इंटू 2 2 जा 4 और 27 दूनी 54, ये भी हो सकता है। अब क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 3 आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑप्शन की वजह से ये ऐसे फैक्टर बना के सोल्व कर रही हूँ, नहीं तो इसका HCF है वो 108 भी होता है अगर ऑप्शन में होता तो। लेकिन हमें HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। इनमें से क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, देखो 36 है। 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 के फैक्टर बन जाएंगे और इनमें से जो हाईएस्ट होगा वो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 36 है। या तो इस मेथड से कर सकते हैं इसको, या फिर अलग अलग से फैक्टर बना के, जैसे हम HCF में कॉमन फैक्टर देखते हैं बड़ी क्लास, छोटी 8th क्लास में जो हमने सीखा था उससे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बताना है फ्रेंड्स इसका LCM क्या होगा। अब LCM के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मुझे शॉर्ट लगा मैं उससे बता रही हूँ। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो कि 8th क्लास में कर चुके होते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये वाला ऐसे करके 72 है, 108 है, 2100 है, इससे करके भी आप सोल्व कर सकते हो। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा। इसको वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो इसका क्या है एक तरीका, इसके फैक्टर भी बना सकते हैं हम। फैक्टर बना के सोल्व कर लो। जैसे 72 है, 72 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक 2 हो सकता है, जैसे अलग अलग के फैक्टर बना लो। 72 है, 2 3 जा 6, 1 2 36 दूनी 72 होते हैं, 2 18 दूनी 36, 2 नीम 18, तो 3 2 बार आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर 2 हो गया। ठीक है। और अब 108 है, अब देखो आगे आसान हो जाएगा। 108 है वो कितना होगा? 108 72 का आगे ही होता है। 108 72, 4 दूनी 8 है, 4 7 28, तो ज़्यादा हो गया। हम इसको 2 से करेंगे, 72 दूनी होता है 108, 2 दूनी 4, 2 7 14, नहीं ये भी नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे और 108 के फैक्टर बना सकते हैं हम। चलो मैं 108 के फैक्टर बना के देख रही हूँ। 108 करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, मिल गया। अब तो 2 की पावर 2 और ये 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 108 के फैक्टर हो गए हमारे। यहाँ लिख रही हूँ फ्रेंड्स मैं 108 के हो गए हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और 72 के क्या थे हमारे? 72 के भी लिख दे रहे हैं। 72 के हो जाएंगे हमारे 2 की पावर 3 इन मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। फ्रेंड्स ऐसे मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप एग्जाम में करोगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, वहाँ पर जल्दी जल्दी आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। अब जैसे 21 है ये, अब इसके कैसे निकाल सकते हैं हम? इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 3 जा 21 होते हैं, 10 को 5 इंटू 2 में कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 2 में कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जो 2100 है इसके फैक्टर बन गए हमारे 2 की पावर 2 3, 5 की पावर 2 इंटू 7। अब आ गई HCF निकालने की बारी, सॉरी LCM निकालना है। LCM निकालेंगे। अब इसमें LCM निकालने के लिए क्या होता है, जितने भी तीनों में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू, अब देखो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3 की पावर 3 है हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 3 हो गया इंटू हाईएस्ट नहीं बची बाकी, तो क्या जो बाकी बची हुई है उसको लिख दो। जैसे 5 की पावर 2 बची हुई है इंटू 7 बची हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। LCM में हम हमेशा हाईएस्ट पावर लिखते हैं कि जितने भी LCM निकालने, जैसे 3 है, 3 का LCM निकालना है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को लिखेंगे। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर इन सब में थी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, बाकी कोई नहीं छेड़ना है 2 की पावर को। अब इसको सोल्व कर लो। 8 3 की पावर होता है 27, ये हो गया 25 और ये हो गया 7, 25 8 कितना होता है 200,
इंटू अब 27 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 उससे 49, 4 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए 18, 189 हो गया 189। 0 0 2 से करो 2 नीम 18, 1 2 8 16, 1 17, 1 2 3 2 1 3, 37800 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ जैसे एग्जाम में करना है, आप इसको एग्जाम में ऐसे टैकल कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे कैसे करना है। आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करते तो उससे भी हो सकता था, आपकी चॉइस है आप कौन से करना चाहते हैं। जौन सा आप लोगों को ईजी लगे वो आप उससे कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस टू लीव्स द रिमाइंडर सेम इन ईच केस। एक लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, HCF निकालना है हमें, जो डिवाइड करेगा इन सब से, इन सब को डिवाइड करेगा और हर एक में सेम रिमाइंडर लेगा। अब फ्रेंड्स हम इसको ऑप्शन से टैकल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन से हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे 62 है, 62 को डिवाइड करेंगे, मान लो मैं 35 से डिवाइड कर रही हूँ, आप किसी और ऑप्शन से पहले चेक कर सकते हैं, जैसे 39 से करेंगे। अब देखो इसका 35 दूनी 70 होते हैं तो 1 पे जाएगा 35, 12 में से 5 गए 7 और 12 में से 5 गए 7, तो इसको कैसे करेंगे आगे, 5 में से 3 गए 27 आ गया। ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर चाहिए हमें। अब 132 को करके देखेंगे हम 35 से, 35 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 35 3 जा कितने होते हैं, 3 5 15, 1 3 10 और 1 10, 105 हो गया। 105 तो 3 पे जाएगा 105। अब 12 में से 5 गए 7, 27। इसका मतलब 2 रिमाइंडर सेम आ गए फ्रेंड्स। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, अभी चांस है, लेकिन अगर कोई और होता उसमें सेम नहीं आता तो उस ऑप्शन को हम कैंसिल कर सकते थे। एक बच गया हमारा 237। अब ये 237 है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि हमारा कंफर्म हो जाए 35 से होगा या नहीं होगा। अब ये कितने पे जाएगा, 5 से करके देखते हैं, 5 25, 2 5 3 15, 16 17, 175 हो गया। अगर मैं 6 पे जा रही हूँ तो 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21, 216 हो गया, यानी जा सकता है तो ये जाएगा 6 पे और 216 हो गया। 7 में से 6 गए, 1 3 में से 4 गया, 1 ये तो ज़्यादा हो गया तो और पे देखते हैं 35 7 पे जाएगा तो क्या होगा, 7 5 35, 3 7 21, 22 23 24, तो ये ज़्यादा हो गया। 6 6 36, 3 6 7 18, 19 20 21, 216, 237 है। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये तो 21 आ गया। 27 आना चाहिए था, सॉरी हाँ फ्रेंड्स ये गलती होगी, यहाँ 35 करना था। 35 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना हम, तो 36 लिख दिया था मैंने। 35 से होगा, 6 पंजे कितना हो गया 30, 3 6 18 2 210, हाँ 210 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब आ गया हमारा 27, तो हमारा सेम बन गया, इसलिए क्या है ये हमारा ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये छोटी छोटी मिस्टेक से बचें, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी थी, थोड़ा सा जैसे 36 लिख दिया था 35 की जगह और मुझे रिमाइंड आ गया, नहीं तो क्वेश्चन है एग्जाम में हम इसे पजल हो सकते हैं कि क्या है। तो थोड़ा सा आप अच्छे से करें इसको ताकि एग्जाम में आप लोगों की बहुत कम गलतियाँ हों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखेंगे इसको क्या है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस, कितनी टर्म्स हैं इसमें। देखो फ्रेंड्स वैसे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें सीरीज को तो क्या बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अब 2। अब इसको करके देख लो 1 4 24 को 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 की पावर 10 बन रही है। ये अप्रोक्स करेंगे तो हम, क्योंकि 2 की पावर 9 कितना होता है 128 256, 2 की पावर 256 को 2 से करते हैं तो 2 8 2 6 12, 1 2 5 10 11, 1 2 दूनी 4 1 5, 512 होता है। और एक बार 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 1024 आ गया ना। तो 2 की पावर 9 होता है 512 और 10 से करेंगे तो 1024 आ जाएगा।
एक तो तरीका है, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ इसमें। दूसरा क्या है, इसमें ये हमारी जीपी बन रही है, हमने 10th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, वो जीपी बन रही है, क्योंकि इसमें जो रेशो है कॉमन रेशो, जैसे ये है हमारा 2 4 6 8, 2 4 8 16 और ये है 1 2 4, ये है। अगर हम इसको ऑप्शन से मतलब जीपी सीरीज से करते हैं तो रेशियो क्या है इसमें 4/2, यानी कि 2। रेशियो कैसे निकालते हैं, A2 डिवाइड में A1, सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, तो रेशियो आ जाएगा 2। बाकी आगे भी करोगे तो जैसे 8 को 4 से करोगे तो ये रेशियो है, ये भी हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ से R आ गया हमारा 2। अब AN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। AN हमारी दी हुई है लास्ट टर्म 1024, तो 1024 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू है 2 की पावर n-1। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 9, अभी भी बताया मैंने, और 2 की पावर n-1 कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से n आ जाएगा हमारा 10। जौन सा आप लोगों को मेथड समझ में आए या फिर एग्जाम में याद आए उससे आप इसको कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब इसको करते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। अब लिस्ट नंबर की बात आती है फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या की, तो हम वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा एलसीएम निकाल दो। अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रही हूँ, आप उसको अलग अलग फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दोनों ही मेथड है वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि दूसरा फैक्टर वाला मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, ये 15। फ्रेंड्स जो कैंसिल हो रहा है ना, बस उसका जो क्वोशिएंट है वो लिखते हैं हम इसमें, और बाकी जो है वो सेम लिखते हैं। ये 10 पे हो गया, ये 27, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 2 पे फिर से जाएगा, 2 3 जा 6, बाकी नहीं हो रहा है, 2 5 जा 10, ये हो गया 27। अब 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 5 कैंसिल नहीं होगा, 3 9 जा 27। अब 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा और 9 आ जाएगा, और लास्ट में 9 पे चला जाएगा क्योंकि सारे 1 बन जाएंगे। तब तक करना है फ्रेंड्स, तब तक 1 नहीं आ जाए। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 क्या क्या है आगे, 2 3 बार 3 है, × 3 × 3 × 3 × 5। अब कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी कितना होता है 54, 540 हो गया फ्रेंड्स। और तो 540 है तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स जो ये है हमारा ग्रुप नंबर 57, इसके आप लोगों को सॉल्यूशन पता चल गए होंगे। आप इनके सॉल्यूशन है वो मैच कर सकते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ वो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें जो आसान था बिल्कुल ही वो मैंने छोड़ दिया है, वो मैंने नहीं लिया है। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैं 56 वाले ग्रुप में उसको करा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट हुए थे दोनों उसके अंदर। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके। धन्यवाद।